खाया करो एक साथ। लोग कहते दुआ करो, हमारे अब्बा को हार्ट का एक दौरा पड़ गया, क्यों? कब उम्र आ गई ना, सुनना बहुत गौर से, अब उम्र आ गई ना। कितनी उम्र आ गई? कब 55 प्लस हो गए, अब उम्र भी आ गई इसलिए दौड़ा पड़ा। जालिम बाप को दौड़ा 55 साल की वजह से नहीं पड़ा। जिस बाप ने गिलास में पानी पिया था ना, जब बेटे ने उसी गिलास को उठा के धो के पानी पिया ना, तो बाप के दिल पे झटका तो तभी लग गया था। कल तक थूक चाटने वाला आज मेरे झूठे गिलास से भी नफरत कर रहा है, आज मेरे पिए बर्तन में पानी नहीं पी रहा है। हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप के साथ कभी ऐसा सलूक ना करना। उनका थूक भी चाटना पड़ जाए तो चाट लेना। कसम खा के कहता हूँ, बड़े बड़े MBBS की खुराकें, इनकी टेबलेट, इनकी दवाइयां आपको वो बरकतें नहीं दे सकती है जो माँ बाप का लुआब दिया करता है, उनका जूटा दिया करता है। क्या समझते हो, क्या ताकत डॉक्टर की दी हुई है? क्या ये जिंदगानी डॉक्टर की दी हुई है? मेरे आका फरमाते हैं, सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूटे में शिफा होती है। अगर मोमिन के जूटे में शिफा है, फिर बाप को समझ तो सकी। बाप तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, ओ लोगों, जिससे ये पता करना है कि रब नाराज है कि राजी है, सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले। जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक भी राजी है। अल्लाह 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 अल्लाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, क्या बात, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु। क्या बात है, आए आए। इनके साथ बैठा करो। एक हंगामा महशर हूं तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। एक रात में और 1 घंटे के अंदर सारी बीमारियों का पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है। मैं जितना कर सकता हूं, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाएं। मौज के लिए ना सुनना, इन पे अमल करना है। अपने बाप का जूठा खाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें। कितने लोग खाएंगे इंशाअल्लाह? जो नहीं उठा रहे हाथ, अल्लाह इन्हें माँ बाप की कदर करा दे। हाँ, मेरी बात कान खोल के सुने, मैं नौजवानों से बात करने लगा हूं। माँ बाप की कदर कीजिएगा, माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप का एहतराम कीजिएगा। इनका जूठा खाया करो, है ना, इनका जूठा खाया करो। आपसे एक बात बताऊं हजरत जी, ये भी एक रोना है। हर संडे ना छुट्टी वाले दिन बीवी को होटल में ले जाके ना लुकमे बना के कह रहा, लो मेरी जान मेरे हाथ से खाओ, लो एक हाथ अपने हाथ से खिलाओ। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, माँ के साथ कितने दिन से नहीं खाया है? अल्लाह, बात हंसने की नहीं, समझने की यहाँ पे है। माँ के हाथ से कितने दिन से नहीं खाया खाना? क्या बात है। हाथ से तो छोड़ो साहिब, यहाँ तो कोई माँ से पूछने वाला भी नहीं, माँ तूने खाया कि नहीं खाया? हाँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, दुनिया देखी है हमने। हम स्टेजों पे रहने वाले लोग, दुनिया भर का सफर करने वाले, VIP हमने होटल देखे, रूम देखे, बड़े बड़े खिदमत गुजार लोग मिले, बड़े बड़े ऐश की रातें गुजरी। मगर कसम खा के कहता हूँ, जो राहत माँ के कदमों में बैठ के मिलती है ना, किसी होटल में नहीं मिला करती है। माँ के बड़े अलकाबात इश्तिहार में होते हैं, अल्लामा, फहामा, फलाना, ये वो बहुत बहुत बड़े नाम। लेकिन जब माँ बेटा कह के आवाज देती है ना, तो जो ठंडक उस जुमले में होती है ना, वो बड़े बड़े इश्तिहार से कलेजे ठंडे नहीं होते। मैं सबसे कहूंगा, मिंबर से लेके नीचे तक जब घर जाया करो ना, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, मौलाना, हजरत, खतीब, हाफिज जी कुछ बन के नहीं, वही बचपन का गुड्डू बन के जाया करो, पप्पू बन के जाया करो। सारी डिग्रियां दरवाजे के बाहर रख दो। जब कभी सर में दर्द होने लगे, थक जाओ दुनिया से, देखो माँ कहाँ बैठी है। अगर वो बैठी है चारपाई के ऊपर, तो उसकी जूतियों में बैठ जाओ, उसका हाथ पकड़ के अम्मी मेरे सर में मालिश कर, जैसे बचपन में करती थी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जैसी माँ का हाथ बेटे के सर पे आता है, ऐसा लगता है माँ का हाथ रखी जिब्रील ने परों का हम पे साया कर दिया हो। जब वो धीरे धीरे हाथ चलाती है, ऐसा लगता है जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई हो। जब वो मुस्कुरा के बेटे से कहती है, कहो कैसा लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे माँ के लहजे में जिब्रील बोल रहे हो। जब वो प्यार से बेटे को मुस्कुरा के देखती है, ऐसा लगता है रब की तरफ से मग़फ़िरत के मुस्तहे जाफ़िज़ आने लग गए हो। ओ लोगों, जो राहत माँ के कदमों में है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। सब जवाब दे माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह बैठा करो माँ के, अल्लाह। बैठा करो।
इनसे दुआएं लिया करो, बहुत बात बढ़ जाएगी। बहुत आप बोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहाँ तक है। कभी माँ से कहना अम्मी एक हाथ से जरा लुकमा खिला, कसम खा के कहता हूँ जितने चाहो वैरायटी के खाने आगे रख लेना, माँ अगर चटनी से लुकमा अपने हाथ से बना के खिला देना तो दुनिया की सारी नेमतों पे माँ की हाथ का चटनी से खिलाया हुआ लुकमा भारी पड़ जाता है। खाना ही छोड़ दिया हमने, पूछते ही नहीं, कभी बैठते ही नहीं, कभी माँ के साथ दस्तरखान पर बैठ, कभी अब्बा के साथ बैठ, कभी कह अब्बा कई दिन हो गए, चल आधी रोटी तू तोड़ आधी मैं तोड़ता हूँ, है ना। कभी कहना अब्बा ये तेरे पसंद की रोटी है, सर का उधर प्लेट, कभी कह अब्बा ना ये आप खाइए, कभी करो ना, ये जीना सीखो यार, जीना सीखो। हमने दौलत की भूख के चक्कर में जी नहीं छोड़ दिया, जी नहीं छोड़ दिया। कहते नहीं नहीं मौलाना तुझे पता नहीं मेरा अब्बा कितना खतरनाक है। मैंने कहा बाप बाप होता है। सूरज ठंडा होता है कि गर्म, बोले दिन में निकलता है कि रात में, सबको पता है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। सूरज ठंडा होता है कि गर्म, और चांद चांद ठंडा। तो सुने, बाप सूरज की तरह होता है, माँ का प्यार चांद की चांदनी की तरह होता है। सूरज की फितरत ही गर्म होना है तो बाप की फितरत भी सख्त होना है। सूरज गर्मी जरूर देता है लेकिन निकलना छोड़ दे तो रात हो जाती है। बाप सख्त जरूर होता है, अगर बाप का साया चला जाए ना तो फिर दुनिया में अंधेरा लगने लग जाता है। वो चला जाए ना तो दुनिया तारीक लगती है। गुस्से का तेज है ना, चल वो सो रहा हो ना, कभी आ सरहाने वो कंधे दबाना शुरू कर। कौन है? अब्बा मैं आया हूँ। क्या बात है? सोया नहीं? आज लेटा था, याद आई तूने 45 साल इन कंधों पे मेरा बोझ उठाया है, थक गया होगा तू। अब्बा तू लेट, आज मैं तेरे कंधे दबाने बैठा हूँ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मजार पे 40 नहीं 80 जुम्मेरात में चिराग जला करके अल्लाह वो रुतबे नहीं दे सकता जो बाप के कंधे दबाने से अल्लाह रुतबे अता फरमाता। ये सारे कुरान वाले लोग, मैं सबको शामिल करके कहता हूँ, माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली, नहीं मिलने वाली माँ बाप जैसी दौलत। भाई माँ बाप वो लोग होते हैं कि जो हमारे बोलने से पहले हमारी ख्वाहिश समझ लेते हैं। कभी तलवे दबाओ, कहते हैं अरे हमने अपने पीर के हाथ देखे, इतने रूई जैसे मुलायम थे। भाई जो 24 घंटे एसी में रहेगा वो तो रहेगा ही मुलायम। क्या कभी अब्बा के साथ 4 दिन खेत में भेज पीर साहब को, क्या बात है, ये गुस्सा इस बात का आता, क्या बात है, जिंदाबाद। उन्होंने कहा हुजूर जन्नतियों के हाथ लगे, वो भी हंस दिया, क्यों कतई बेगैरत है, ये ठेका लिए बैठे जन्नतों का। मेरा इमाम अहमद रजा कितना बड़ा अल्लामा, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लाखों से ज्यादा नात के शेर लिखे, और आम बंदा नहीं, लोगों ने ख्वाब में ज़ियारत की है, उसने मदीने जाके सर की आंखों से हुजूर का चेहरा देखा है। वो इतना बड़ा अल्लामा, ये नहीं कहते मैं जन्नती हूं, बल्कि क्या कहते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। वो अपने अमाल के बारे में क्या कहते हैं, ठेकेदार नहीं बनते जन्नत के। वो ये कहते हैं, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, है ना। जन्नती, मैं कसम खा के कहता हूँ, जन्नती तेरा बाप है जिसके हाथ पैरों में छाले हैं। कभी तलवों में बैठ के उसके तलवों की ठेठे गिन, और कभी पूछ अब्बा पूरा पैर क्यों नहीं रखता, वो कहेगा बेटे इतनी मजदूरी की कि पैर से अब चला नहीं जाता है। मैं आज तक वो बात नहीं भूला कि जब आधार कार्ड बन रहे थे ना, तो एक बेटा अब्बा को लेकर के गया, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे थे, अब्बा की तबीयत खराब थी ना, तो यूं बार बार लगाता था, बार बार, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। कभी इंक लगाते, कभी जेल लगाता, बार बार लगाता, खिसिया के कहने लगा कोई तरीका है तुम्हारा, परेशान करते हो, 3 दिन से आ रहा हूं, तुम्हारे फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, आज के बाद परेशान न करना। इतना सुना बाप रो दिया, आंख में आंसू आ गए। उसने कहा शहजादे मेरे भी फिंगर के प्रिंट थे, ये नहीं पूछेगा हुआ क्या, नहीं पूछेगा क्या हुआ, बेटा कुछ नहीं बोला। बाप खुद कहता बेटे मेरे भी प्रिंट आ जाते फिंगर के, अगर मैंने तेरे लिए मजदूरी करके ईंटें ना उठाई होती तो।
मैंने अगर ईंटें न उठाई होती, मेरी उंगलियों के निशान घिसे नहीं होते। ये बाप होता है जो अपनी निशान मिटा देता है ताकि बेटे के निशान कायम हो जाए। सिर्फ बाप होता है जो अपने कद से बड़ा देख के कद बेटे का खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारा भाई भी चिढ़ सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार को जलन होता है, लेकिन बाप होता है जितना बेटे को ऊंचा देखता है उतना कलेजा ऊंचा करता है। लोग उसे सलाम नहीं करते, जब बेटे को सल्यूट करते हैं वो ठंडक बाप के कलेजे पे आती है। वो कहता है लोगों जिसे सलाम कर रहे हो ये इसे नहीं बल्कि मजदूरी करने वाले इसके बाप को सलाम हो रहा। हमने दौर देखे, हम भी पढ़े मदरसों में, ये बिना पढ़े कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो माँ बाप को छोड़ के पढ़ गया हो। लेकिन हम कभी कभी सोचते थे ना, हम कहते हमारे अब्बू बड़े जल्लाद हैं, ना रोना देखते ना कुछ देखते, पकड़ के मदरसे छोड़ आते। लेकिन आज जब भी ख्याल आता ना उनकी उन मेहनतों का, रातों को आंख खुल जाती तो दिल कहता मालिक हमारी उम्र भले घट जाए हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा देना। ये उनकी कुर्बानियां होती है, उनकी कुर्बानियां होती है। 5 हाफिज कुरान है, तुम्हें पता है ना? सुनो जरा माँ बाप क्या होते हैं, मिंबर से लेकर नीचे तक तलबा भी सुने, और जो उलमा ये तो हमारे सर के ताज हैं, ये बैठे बड़ा करम है। सिर्फ तलबा से और सामाईन से बात करने लगा हूँ। घर जाते हैं ना हम, हमारी माँ पहले पता कर लेती है बेटे की छुट्टी किस दिन हो रही है, छुट्टी किस दिन हो रही है। और ये सबके साथ हुआ होगा, यहाँ से लेकर काली दाढ़ी से लेकर के सफेद दाढ़ी तक ये सबके साथ होता है। शौहर से पूछती है ना हमारे बाप से, बताओ ना गुड्डू कब आएगा, बाबू कब आएगा, मेरा लाल कब आएगा, बता देते फला तारीख में छुट्टी है। आज सुबह माँ फजर बाद से शोर मचा देती है, सुनो आज गोश्त लेके आओ, बिरयानी बनानी है, बेटे को कौरमा पसंद है, बेटे को ये पसंद है। जब तक बेटा घर आता है ना कई तरह के खाने रखे हुए होते, फिर माँ आगे बैठ जाती, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे ये भी खा ले, बेटे कई दिन से मदरसे में था ना दाल खाई होगी, बेटे ये खा ना, मेरा लाल दुबला हो गया, मेरा लाल कमजोर हो गया। इस प्यार से माएं बेटों को पालती हैं। आज मैंने एक खबर देखी, बड़ा दिल टुकड़े टुकड़े हुआ। अलजामेतुल अमजदिया घोसी, वहां के तलबा घर जा रहे थे, रोड हादसा नहीं मैं तो मर्डर कहूंगा। हाँ भाई रोड खाली था तो जरूरत क्या थी इस स्पीड से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की। 2 बच्चे मदरसे की छुट्टी हो रही थी, घर जा रहे, रोड इतना खाली था जनाब के कंट्रोल तो हम ट्रेन कर देते इतने बीच में। लेकिन दुश्मनी है ना टोपी वालों से, हसद है ना इन कुर्ते पजामे वालों से। एक नहीं तुम लाखों मार दो कसम खुदा की, फिर भी कुरान वाले कम नहीं होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उनका घर इंतजार हो रहा था, माओ को, माए रास्ते पे नजर चमा के बैठी थी, बेटा 2 महीने में आ रहा है, बेटा 3 में आ रहा है, लेकिन वो लाश बन के घर गए। मगर मुझे रश्क भी है उनकी जिंदगी पे और उनकी मौत पे। मरना तो सभी को है लेकिन शहादत पा के गए हैं। और महबूब ने फरमाया जो पढ़ते पढ़ते मर जाएगा कयामत में उसको उलमा की सफ में खड़ा किया जाएगा। दुआ है अल्लाह उन बच्चों के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए और उन बच्चों के वालिदैन को मौला सब्र जमील अजर जजील की दौलत अता फरमाए। अल्लाह ताला माँ बाप को उन बच्चों का नेमल बदल अता फरमाए। हाँ जब बच्चे घर जाया करते इंतजार होता है, माँ को भी इंतजार होता, बाप को भी इंतजार होता, बड़ी मोहब्बतें होती है माँ बाप की हमारे साथ। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है माँ बाप की कदर करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, एक दूसरे के साथ खाना खाएंगे। कितने लोग नहीं बोल रहे, समझ लो जमीन पर नियत डाले बैठा है भैया की जमीन मारने के चक्कर में। खाएंगे एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह। तो कभी उसके आगे का गिलास उठा के पानी पी लिया कर, कभी अपने आगे का रख दिया कर। लोग झूठ बोलते हैं कि किसी के आगे का किसी के साथ खाने से बीमारी फैलती है। ये हमारे हुजूर के फरमान के बिल्कुल खिलाफ है। यही वजह है तुमने कोरोना देखा था, जब लोग अपनों को कब्रिस्तान ले जाने अर्थी उठाने तैयार ना थे, मोहम्मद अरबी के गुलाम तैयार खड़े थे। और लोग पूछ रहे थे तुम्हें डर नहीं लगता, छूने से मर जाते। उन्होंने कहा था हमारा अकीदा मौत तब आएगी जब अल्लाह चाहेगा। कब आएगी मौत? जब अल्लाह, जब अल्लाह, जब अल्लाह। बोलो यार जब अल्लाह। जो नहीं बोल रहे अल्लाह उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। मांगी है, मौत नहीं मांगी। अरे चल गया दमी निकल गया। तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है सारे लोगों की।
बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को, मौत आनी लेकिन दुआएं मांगा करो, अल्लाह जब भी मौत दे ईमान की मौत अता फरमा देना। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, शादी के बढ़ते हुए खर्चे, और महबूब ने पहले जो एहतियाती इक़दाम किए मैं उन पे बात कर रहा हूँ। आज ना कसरत दौलत की तो खाना भी फेंका जा रहा है ना, आगे का खाना। आज बरकतें क्यों उड़ गई? कल जब खाना बचता था तो माए कुत्ते बिल्ली परिंदों को खिला देती थी, आज बचता है तो जनाब फ्रिज में रख दिया जाता, जब तक सड़ नहीं जाता निकाल के फेंका नहीं जाता है। उसे सड़ा के फेंको मत, जब खाना बच जाए तो जानवरों को खिलाओ, परिंदों को खिला दो। तुम सड़ा के फेंकोगे हिसाब देना पड़ेगा। वगीदा में चरिंद परिंद जानवरों के हलक के नीचे उतरेंगे, अल्लाह उन्हीं लुकमों के बदले में तुम्हारे रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये किया करेंगे इंशाल्लाह। आज गलियों में कुत्ते भूखे टहलते, आधी रोटी डालने कोई तैयार नहीं, और कह रहे हैं तावीज दे दो, तावीज दे दो, पी ले घोल के तावीज को। बेड़ा गलत कर दिया इन बाजारों ने। तावीज के मुखालिफ नहीं, लेकिन तावीज देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, हो ना फिर ऐसा देने वाला जिसका तकवा मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर है, तो ऐसा बंदा होना चाहिए। तो कंडीशन ये है कि हमने खिलाना बंद कर दिया, दस्तरखान तंग हो गए। महबूब अलैहिस्सलाम, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, वो लोगों रिस्क की इज्जत करना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, कहती घर में 3 दिन का फाका था और था नहीं कुछ भी। का हुजूर जब आए ना तो मैंने इस डर से चादर डाल ली कि हुजूर कहीं कुछ सवाल ना कर दे। कहती मैं चादर ओढ़ के लेट गई और हुजूर आए, मुझे देखा लेटे हुए। फिर हुजूर और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या हुजूर को चादर के अंदर की खबर नहीं थी? सब खबर थी, लेकिन पर्दा डाल रखा था ताकि मेरी आयशा को तकलीफ ना हो जाए। हुजूर ने इसलिए उनको नहीं उठाया। आए उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती कि सुराख खुला था चादर में, मैं उसमें को देखती रही, हुजूर क्या कर रहे हैं। कहते हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फिर बिस्तर पे गए, लेट गए। कहते मैं चादर ओढ़ के लेटी रही। थोड़ी देर ना हिचकियों की आवाज आई, मैंने चादर फेंक दी कि जाने जाना कि आंख में आंसू कैसे आ गए। कहते मैं चादर फेंक के दौड़ी, मैंने देखा हुजूर लेटे हैं बिस्तर पे और अपने पेट में न पट्टी लगा के ऐसे दबा रखे हैं जैसे बच्चे करवटे बदला करते हैं। मैंने जाके महबूब के कंधे पे हाथ रखा, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान हो जाए। महबूब रो क्यों रखे हैं? तब मेरे नबी ने कहा था आयशा आज भूख इतनी लग गई है कि दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दर्द की वजह से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ए आयशा मैंने पट्टी पेट में लगा के दबाई ताकि तसल्ली मिल जाती, लेकिन आयशा दर्द इतना है भूख का कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा इतनी सुनती है और तसल्ली सरकार को दे रही है। आका करीम की आंख में आंसू आए हैं, अभी ढलक के आंसू रुखसार पे आया है। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब आंसू ना बहाना, रब को तेरा रोना गवारा नहीं है। महबूब तेरा रब तुझसे बड़ा प्यार करता है, तू रातों में खड़ा होता है तो वो तुझे कयाम तोड़ने का हुक्म देता है, वो रात को आराम करने को बोलता है। कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहता है, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता है। महबूब आंसू ना बहा, बस इतना बता चाहता क्या है, रोया क्यों है? जिब्रील ने इतना कहा, मेरे नबी कहते हैं जिब्रील आज भूख इतनी लग गई है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतने में जिब्रील कहते हैं आका रब ने पैगाम दिया है, साथ सलाम दे के भेजा है, कब मेरे महबूब से पूछो वो चाहता क्या है। का जिब्रील भूख लगी है, घर में खाने को कुछ नहीं है। जिब्रील कहते हैं आका रब ने आपको मालिक को मुख्तार बनाया है, रब का फरमान ये है आप जमीन पे थूक दीजिए। जिब्रील फिर क्या बनेगा? का जगह जगह थूक गिरेगा, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। मेरे नबी ने इतना सुना, फिर कहते जिब्रील एक बात बता, क्या उम्मत को भी भूख लगेगी? कभी गुर्बत उम्मत में भी तो आएगी, कोई उम्मती भी तो भूखा होगा। कहा जी या रसूल अल्लाह, का ये कमाल उम्मती को भी होगा कि वो भूखे तो मिट्टी को सोना बना दे? कहा नहीं आका, ये कमाल तो सिर्फ आपको होगा। कहा जिब्रील फिर वापस चला जा, अब मुझे ऐसा सोना नहीं चाहिए, भूखा रहने दे ताकि उम्मत कभी वाक़े करने लग जाए तो ना शुक्री ना करे, मेरी भूख देख के खुदा का शुक्र अदा करने लगे। अल्लाह वो लोगों, खुदा का वास्ता, ये जो तमाशे हैं, ये जो ड्रामे हैं,
इन्हें बंद करें। कामयाब वो नहीं है जो कोट वाला है, कामयाब वो नहीं है जो कैप वाला है, कामयाब वो नहीं है जो बंगले गाड़ी वाला है, कामयाब वो नहीं है जो फैक्ट्री और मिलों वाला है। कामयाब कौन है? मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। ये उसी जमात के अफराद बैठे हैं। आज सीखा है कल सिखाएंगे, आज पढ़े हैं कल पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। आज 5 सीनों में कुरान आया, कल इन 5 सीनों से रब 500 सीनों तक कुरान पहुंचाएगा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन कुरान वालों से प्यार करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनकी कदर करते हैं और इनका ताउन करते हैं। अल्लाह करीम तमाम कुरान वालों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वो लोगों एक बच्चा कम से कम कुरान जरूर पढ़ा लें ताकि मरने के बाद कब्र में रोशनी का सहारा बन जाए। वरना अनपढ़ लोग ये कब्र के ऊपर बल्ब लगाना जानते हैं, अंदर लगाना नहीं जानते हैं। ये ऊपर लाइटिंग करेंगे, अंदर की लाइटिंग से इन्हें मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ दुनियादार बच्चे बनाओगे तो जानते हो वो ऊपर उजाला करेंगे, और बच्चे कुरान वाले बनाओगे तो ये कब्र के अंदर उजाला कराएंगे। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। शरीफ का नारा, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। जिनका इरादा वही बोले, वो बेगैरत कतई ना बोले जो बच्चों की कमाई खाने बैठा हो। आधी रोटी खाएंगे। अल्लाह हमारी नस्लों में दीन, कुरान, सुन्नत, हुजूर के अहकामात की रोशनी अता फरमाए। आप अब देखिए ये 5 चेहरे जो आज कुरान के कारी बने हैं, ये दुनिया में भी दूल्हा बने हैं, इंशाअल्लाह ये आखिरत में भी दूल्हा बनाए जाए। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे भी 700 किलोमीटर सफर करके रात को मुरादाबाद जाके तकरीर करनी है। योगी जी से घर की कोई रिश्तेदारी नहीं है, सारे रोड बंद कर रखे हैं, बहुत दिक्कत से पहुंचे यार, ज्यादा टाइम खर्च ना करें। चलिए मैं पढ़ देता हूँ शजरा। ऑपरेटर साहब इसे थोड़ा सा आवाज दे दो, हुजूर का शजरा पढ़ दूं मैं, इन बच्चों का दिल रह जाए। लेकिन शर्त मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब कहना पड़ेगा, बोले जरा। अब बड़े से बड़े कंजूस को भी बोलना पड़ेगा भाई, जो अपने बच्चों से भी इसलिए कम बोलता है कि आवाज कम खर्च हो, अब वो भी बोले, है ना? बोल सकते हैं। इतनी जोर से सुभान अल्लाह में तो हम नमाज जनाजा पढ़ा के निकल जाते हैं भैया। यही तो कमी है, अलग अलग जोर लगाते हो। अगर इकट्ठे एक जबान हो बोलिए ना, जबान समझ रहे वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ का मतलब ये नहीं है, समझ रहे? मतलब यही है, जो भी काम करो इकट्ठे होके करना है ना? अब जरा बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे ज्यादा जोर से मालिक तेरी तस्बीह बयान करे, उसे माँ बाप के साथ रमजान में उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। जो इससे ज्यादा जोर से बोले, अल्लाह रात को वो सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह, इतनी आवाज है तुम्हारे अंदर, लेकिन बचा के रखने, पता नहीं क्यों। इलेक्शन तो नहीं है, जीतेगा भाई, जीतेगा है, नाश्ते वाला जीतेगा, टिफिन वाला जीतेगा। क्या बात है, बातें बहुत सारी थी करने को। हमारे प्रिंसिपल साहब, इनकी 30 साल मेहनत है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी कुर्बानियां हैं। आज सुन्नियत की बहारें नजर आ रही है। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन दीन के खादिमों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। इसका सिला तो इंशाअल्लाह क़यामत में पता चलेगा, जब अल्लाह इनको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, तब पता चलेगा ये कौन लोग हैं। ठीक है जी, बोलें जरा, एक साथ बोलें सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अगर साउंड फूक गया पैसे ले लिया है। बहुत छुप के रहते हैं, बार बार कहते रहे ना इको बढ़ाओ, साउंड बढ़ाओ, तो ये भी दुबक के बैठने लगे। और चालाक होते हैं, जब तुम शुरू हो जाओ तो ये घटा देते हैं। इन्हें तो आगे बैठाना चाहिए कुर्सी डाल के। क्या सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश दे पुड़िया खा के जलसे में बैठा है, कतई बेकार है। हुजूर की महफिल है, या पुड़िया खा के ना बैठा करे।